नमस्कार बच्चों। तो आज के क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है लैंगिक भेदभाव से संबंधित हस्तक्षेप। इंग्लिश में अगर इसको हम बात करें तो हो जाएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड इंटरवेंशन। और ये आपका टॉपिक BA 6 सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट जिसका नाम है कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट 4 का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि लैंगिक और भेदभाव से संबंधित जो हस्तक्षेप होता है वो कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या तरीके होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, लिंग या भेदभाव ये दोनों शब्दों से आप जो है भली भांति परिचित होंगे। लिंग के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है, जैसे जेंडर के आधार पे, जेंडर जानते हैं आप 3 प्रकार का होता है, एक मेल, फीमेल, एक ट्रांसजेंडर होता है। तो इसके आधार पे जो भेदभाव किया जाता है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ भेदभाव जो बाकी फैक्टर के आधार पे किया जाता है, कभी कभी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और संप्रदाय के आधार पे, ठीक है, देश के आधार पे, नस्ल के आधार पे। तो ये सब चीज़ को दूर करने के लिए कैसे हम सामुदायिक हस्तक्षेप अपना सकते हैं जिससे हम इसको दूर कर सकें। तो कुछ ऐसे हमने हेडिंग यहाँ पे आप लिए हैं जिससे आपको क्या है, आप जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें भी आपको क्या है बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। साथ ही साथ आप एग्जाम में अगर हेडिंग से लिखते हैं, ठीक है, तो नंबर आपका अच्छा आता है। सबसे पहला हमने लिया है लैंगिक समानता शिक्षा। यदि हमको लैंगिक भेदभाव से संबंधित जो हस्तक्षेप अपनाने हैं तो उसमें कौन कौन से तरीके हम अपना के लिंग से संबंधित भेदभाव दूर कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हेडिंग आपका लैंगिक समानता शिक्षा। देखिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लैंगिक रूढ़िवादों को चुनौती देने के उद्देश्य से शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करें। यानी कि लैंगिक समानता, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, वो सभी क्या है, समान रूप हैं। और इस बात को क्या है, हमको बढ़ावा देना है, समाज को बढ़ा देना है, समुदाय को बढ़ा देना है। और लैंगिक रूढ़िवाद जो है उसको चुनौती देना है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है रूढ़िवादिता कि पुरुष जो है बाहर काम कर सकते हैं, औरतें घर का काम करती हैं, औरतों को आगे क्या है पढ़ने लिखने का नहीं होता है। फिर ट्रांसजेंडर को भी सब बहुत लोग है के दृष्टि देखते हैं, उनको मानते हैं कि कोई अधिकार न दी जाए। तो ये जो रूढ़िवादिता है उसको चुनौती देना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, और साथ ही साथ अवेयरनेस से जुड़ी जो कार्यक्रम है उसको भी अगर हम देंगे तो क्या होगा, लैंगिक जो भेदभाव है वो समाज से या समुदाय से हट जाएगा। और साथ ही साथ ये हस्तक्षेप क्या करते हैं, अंतर्निहित पूर्वाग्रह, जो व्यक्ति के अंदर निहित पूर्वाग्रह है। अब पूर्वाग्रह कहेंगे आप क्या है, तो पूर्वाग्रह ये है कि किसी के बारे में जो पहले से आप बिना उसे जाने धारणा बना लेते हैं तो इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। ये सभी कहाँ होता है, व्यक्ति के अंदर निहित होता है। तो ये जो अंतर्निहित पूर्वाग्रह है उसको दूर करने और समावेशी शिक्षा, मतलब समान शिक्षा सभी के लिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो किसी भी जाति को हो, उच्च जाति का, निम्न जाति का हो, उस समावेशी दृष्टिकोण को अपनाना है। और ये दृष्टिकोण अपनाने के लिए हमें स्कूल में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जिससे जो बच्चे हैं उसी स्तर वो सीख ले कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने हेडिंग आपको बताया कि लैंगिक समानता शिक्षा को बढ़ावा देके हम कैसे लैंगिक भेदभाव को दूर कर सकते हैं। सब दूसरा है विधायी उपाय, यानी कि कानूनी उपाय को भी सरकार द्वारा बनाया जाता है और बनाना चाहिए और उसे सख्ती से लागू भी कराना चाहिए। देखिए क्या है, ऐसे कानूनों और नीतियों को लागू करना जो व्यक्तियों को लिंग पहचान या अभिव्यक्ति के आधार पर भेदभाव से बचाते हैं। ठीक है, मतलब कि कहने की ये तात्पर्य कि सरकार द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए, ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए कि जो ऐसे व्यक्ति जो लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो पहचान के आधार पर भेदभाव करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अभिव्यक्ति के आधार पर भेदभाव करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, जिससे कि यह समाज के लिए वो क्या है, एक मिसाल बने और व्यक्ति ऐसे चीज़ों को न दोहराएं। और इसके लिए कौन से कानून बना सकते हैं, भेदभाव विरोधी कानून और समान काम समान वेतन। ठीक है, जैसे मैं
हिंदू धर्म का हूँ, चाहे मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, चाहे मैं मेल हूँ, चाहे फीमेल हूँ, चाहे ट्रांसजेंडर है, यदि मैं वही काम कर रहा हूँ जो बाकी लोग काम कर रहे हैं और तो उनको जो वेतन मिलेगा वो मुझे भी वेतन मिलना चाहिए। तीसरा हमारा हेडिंग हो जाएगा वह सशक्तिकरण कार्यक्रम, एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स को अप्लाई करके भी हम लैंगिक भेदभाव को दूर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सशक्तिकरण कार्यक्रमों की पेशकश करना जो महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों को जैसे हाशिए पर मौजूद लिंगों के लिए कौशल प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास और आर्थिक अवसर प्रदान करते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि सरकार के द्वारा या समुदाय में जो लोग हैं उनके द्वारा, समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करना, जिससे क्या है, जो महिलाएं हैं और या जो लैंगिक अल्पसंख्यक हैं जिनकी संख्या कम है, जिसको हम ट्रांसजेंडर कह सकते हैं, उन 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 वो क्या हो, उनके लिए क्या है, समान अवसर प्रदान करेंगे। उनके लिए कौशल प्रशिक्षण करना, नेतृत्व विकास करना और साथ ही आर्थिक अवसर प्रदान करना। जब ये अवसर सब प्रदान किया जाएगा ना, तो इनके अंदर क्या है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, इनके अंदर क्या बढ़ेगा, स्वायत्तता बढ़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही तमाम प्रकार के कार्यक्रम सरकार आयोजित भी करती है। आज के दृष्टिकोण में देखा जाए तो चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर, सभी को अधिकार है पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, नेता बनने का, कुछ भी करने का सभी को अधिकार है। लेकिन अभी भी कहीं ऐसे देश प्रदेश हैं, गांव हैं, जहां ये रूढ़िवादी मानसिकता अभी भी विराजमान है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट हो जाए। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य देखभाल पहुंच। ये भी बढ़ा के हम क्या है, लैंगिक समानता को या लैंगिक जो भेदभाव है उसको दूर कर सकते हैं। कैसे? लिंग की परवाह किए बिना प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सहायता सहित स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी कि मेडिकल जो फैसिलिटी है वो लिंग की परवाह किए बिना, यानी कि मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, उसकी परवाह किए बिना प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, यानी कि जो औरतें होती हैं उससे जुड़ी जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है, और मातृ देखभाल, यानी कि जो माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनका देखभाल करना, और साथ ही उनकी मानसिक स्वास्थ्य सहायता सहित स्वास्थ्य सेवा तक सभी का समान क्या है, पहुँच सुनिश्चित करना। ये इसकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, हम जिस समुदाय समाज में रहें उसकी जिम्मेदारी है। ये सभी सुनिश्चित करेंगे तो हम लैंगिक समानता भेदभाव को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा होता है लिंग संवेदनशील नीतियाँ। अब लिंग संवेदनशील नीतियाँ क्या होती है? तो ये होता है बेटा, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, रोजगार और सामाजिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में लिंग संवेदनशील नीतियों का विकास करते हैं। यानी कि कहने की ये तात्पर्य है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य देखभाल हो, रोजगार हो या सामाजिक सेवा हो, इससे इससे सहित विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें लिंग संवेदनशील नीतियों का विकास और कार्यक्रम और कार्यान्वयन किया जाए। मतलब ऐसा सरकार भी करता है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी नौकरी वैकेंसी निकलता है तो महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित होता है, और जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए अलग से आरक्षण मिलता है। तो सरकार द्वारा क्या है, ऐसे संवेदनशील नीतियों का विकास भी करना चाहिए, और केवल विकास नहीं करना चाहिए, उसे ये भी मॉनिटरिंग करना चाहिए कि वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे हम लैंगिक भेदभाव को दूर कर सकते हैं। अब अगला है सामुदायिक जुड़ाव। अब जिस समुदाय में हम रह रहे हैं उस समुदाय का आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को दूर करने के लिए। देखिए कैसे बेटा, लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने, ठीक है, जो लैंगिक मानदंड बनाए गए हैं उसको क्या है, चुनौती देना, यानी कि उसको समाप्त करना, उसको ख़त्म करना, और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, और भेदभाव को दूर करने के लिए समुदायों को क्या है, संवाद में शामिल करना। ठीक है, कहने की ये तात्पर्य है कि जो लैंगिक रूढ़िवादिता है उसको चुनौती देना या उसको समाप्त करने का प्रयास करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जो भेदभाव से जुड़े मुद्दे हैं उनको दूर करने के लिए समुदाय के जो लोग हैं वो आपस में बैठें, संवाद करें, और ये चिंतन करें कि कैसे दूर किया जा सकता है, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को भी समय पे अपने समुदाय में कराते रहें। ठीक, अगला है बेटा मीडिया वकालत। अब मीडिया, जैसा आप जानते हैं कि मीडिया किसी भी देश का एक स्तंभ होता है। ठीक है, अगर मीडिया वहाँ पे निष्पक्ष और ईमानदार है तो वो देश भी क्या है, अच्छे से तरक्की करता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के दौर में मीडिया की हालत जो है, एक जैसे अंधा कानून होता है वैसे अंधे कानून की तरफ होता है। जिसकी सरकार होती है उसी का गुणगान मीडिया करता है। जैसे पहले होता था कि ये जो राजा था उसमें जो भी गाने वाले थे या जो भी थे वो उन्हीं के से संबंधित कविताएँ, रचनाएँ वो करते थे। तो ऐसा ही आज के दौर में मीडिया हो गया है, जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। मीडिया
को क्या करना चाहिए कि लिंग संवेदनशील मीडिया प्रतिनिधित्व और सामग्री की वकालत करना, यानी कि इससे संबंधित चीज़ों की वकालत उसको करना चाहिए और ऐसे चीज़ों की वकालत करना चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। अगर मीडिया इस सब चीज़ का प्रचार करेगा तो आप जानते हैं कि वर्तमान समय में सभी लोगों के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और साथ ही साथ उनके पास टीवी भी है, वो उसको देखते हैं। तो अगर मीडिया इससे संबंधित अच्छी-अच्छी चीज़ों को दिखाएगा, जैसे बहुत से ट्रांसजेंडर जो हैं उच्च पद पे गई उनकी कहानियों को दिखाएँ, औरतों की हमारे कहाँ कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे महिलाएँ अपना परिचय न लहरा सकें, उनकी कहानियों को दिखाएँ। तो इससे समाज में क्या है, समानता, इक्वलिटी का स्तर बढ़ता है। लेकिन मीडिया क्या है कि जो चीज़ उसको दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाता है और जो चीज़ नहीं दिखाना चाहिए वो चीज़ उसको वो दिखाया जाता है। ये क्या है, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि मीडिया क्या है, एक क्या है, अंधे पथ पर की तरफ चल रही है। अंतर्निहित अंतर्विभागीय दृष्टिकोण अगला है बेटा, और लास्ट अंतर्विभागीय दृष्टिकोण। अब अंतर्विभागीय दृष्टिकोण क्या है, कोण क्या है, लिंग, जाति, जातीयता, वर्ग, यौन और अभिविन्यास और विकलांगता और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव के अंतर्विभाजक रूपों को पहचानना और उनको दूर करने का प्रयास करना। यानी कि ये देखना होगा हमें कि किस तरह से लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, किस तरह से जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, किस तरह से वर्ग के आधार पे, किस तरह से यौन के आधार पे, किस तरह से विकलांगता के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है। ये सभी चीज़ों को हमको पहचानना होगा और उसकी जड़ तक जाकर उसको क्या है, दूर करने का प्रयास करना होगा। दुर्भाग्य की ये बात है कि हमारे देश में जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें क्या है, विभिन्न जातियों के आधार पर लोगों को बाँट दिया जाता है। ठीक है? कोई उच्च जाति हो जाता है, कोई निम्न जाति हो जाता है। ठीक है? और उसी क्यों बाँट दिया जाता है? क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उन्हीं के आधार पे वो क्या है, वोट प्राप्त करती हैं, इसलिए उनको क्या है, अपनी जाति को वो बढ़ावा देती हैं। ठीक है? अगर ये समाप्त कर दिया जाए तो सबको समान अवसर मिलेंगे बढ़ने के लिए और समान तरीके से हमारा देश भी विकास करेगा। तो इन सब चीज़ों को क्या है, समुदाय को आगे आना होगा, सरकार को आगे आना होगा, समाज को आगे आना होगा और इसे दूर करने का प्रयास करना होगा। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित जो हस्तक्षेप हैं, वो किस तरह से हम लागू कर सकते हैं और कौन-कौन से ऐसे लैंगिक भेदभाव से संबंधित हस्तक्षेप है जिनको हम अप्लाई करके क्या है, लिंग से संबंधित भेदभाव को दूर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की कंटेंट देखने को मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।